नमस्कार, मैं हूँ आरज़ू सैफ़ी और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कहते हैं जो बात दवा से नहीं बनती वो बात दुआ से बन जाती है और जब काबिल गुरु मिलते हैं तो बात खुदा से बन जाती है। ऐसे ही इस युग के परम विद्वान तपस्वी महान मोहित शास्त्री जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपनी विद्या, तपस्या और साधना के बल पर अनेकों लोगों के कष्टों को दूर किया है। आइए जानते हैं मोहित शास्त्री जी से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान। आचार्य जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आचार्य जी, अगर घर में बरकत ना हो रही है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मोहित शास्त्री। जैसा कि आपने अभी पूछा कि अगर घर में बरकत ना हो रही हो तो क्या करना चाहिए। इसमें सबसे पहले हमारे घर का वास्तु खराब हो सकता है। अगर वास्तु में उत्तर दिशा अगर हमारे घर की खराब है, उत्तर दिशा में हमें धन का साधन बनाना चाहिए। अगर उत्तर दिशा में अगर हमने अपने धन का साधन अलमारी या जिसमें भी तिजोरी जिसमें भी हम पैसे रखते हैं वो हमारी उत्तर दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा वास्तु के अनुसार कुबेर की दिशा है। तो अगर हम धन का संचय उत्तर दिशा की ओर करेंगे, उत्तर दिशा में करेंगे, तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं रुकेगी। तो अगर घर का वास्तु गलत है तो वास्तु दिखा के, वास्तु किसी विद्वान को वास्तु दिखा के वास्तु के हिसाब से उस घर को सही बनवाना चाहिए, क्योंकि अगर वास्तु खराब है तो आपके घर में बरकत नहीं हो सकती, पहला। दूसरा, अगर आपके घर के कुल देवता प्रसन्न नहीं है तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी, क्योंकि कुल देवता हमारे घर को सुख, समृद्धि, शांति, पुत्र, धन, धान्य, समृद्धि देने वाले हैं। तो अगर कुल देवता हमारे प्रसन्न नहीं है तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपाय करने चाहिए। तो कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी दहलीज होती है। आजकल तो लोगों ने फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो दहलीज का चलन खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी जो मेन गेट वाला स्थान है, दहलीज को शुद्ध जल से रोज सींचना चाहिए। शुद्ध जल से अगर हम दहलीज का सिंचन करेंगे, शुद्ध जल डालेंगे, गंगा जल मिला के डालेंगे, हल्दी कुमकुम से सुंदर उस पर तिलक करेंगे, तो ऐसा करने से आपके कुल देवता प्रसन्न होंगे। और दहलीज जो होती है भगवान नरसिंह का भी स्थान होता है, क्योंकि आप लोगों ने जानते होंगे कि कथा प्रचलित है कि भगवान नरसिंह जो हिरण्याकुश का वध करने के लिए हिरण्याकुश को दहलीज पे लेके बैठे थे, उस दहली पे लेके बैठे थे। तो दहली जो है भगवान नरसिंह का भी स्थान होती है, जो कि घर में हमारी कुछ भी अनिष्ट या दोषों को आने नहीं देती। तो दहली का पूजन करते हैं, शुद्ध गंगा जल चढ़ाते हैं दहलीज के ऊपर, और सुंदर कुमकुम चंदन से तिलक करते हैं। स्वास्तिक का सुंदर चिन्ह अगर हम मेन गेट के ऊपर लगाते हैं, चंदन से बनाते हैं, या नजर रक्षा कवच भी लगाते हैं जो कि नजर से भी बचाता है। तो ऐसा करके भी हमारे घर में बरकत हो सकती है। तीसरा, कि अगर हम श्री माता महालक्ष्मी की पोटली, जो कि आपको हमारे संस्थान द्वारा मिल जाएगी, तो आप अगर माता महालक्ष्मी की पोटली अपने तिजोरी में रखते हैं तो उसे तिजोरी में रखने से भी आपके घर में धन, धान्य, सुख, समृद्धि की वृद्धि होगी। आपके घर में जो रुकी हुई अड़चन है वो आनी बंद हो जाएगी, आपके धन का मार्ग खुलना चालू हो जाएगा। गुरुजी, बहुत से लोगों का कहना है कि उनके पास पैसा तो आता है मगर वो रुकता नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जैसा कि आपने पूछा बेटा कि हमारे पास लक्ष्मी आती है रुकती नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है, देखिए लक्ष्मी दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थिर लक्ष्मी, एक होती है चल लक्ष्मी। स्थिर लक्ष्मी मतलब जो स्थिर है, और जो चल लक्ष्मी मतलब जो आई और गई। तो सबसे पहले हमें अगर अपने घर में स्थिर लक्ष्मी चाहिए, क्योंकि आज के समय में पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है, पैसे को रोकना बहुत मुश्किल है, स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो स्थिर लक्ष्मी के लिए तो सबसे सीधी बात है कि हमारे पास आमदनी अधिक होनी चाहिए, खर्चों पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। तो एक सिंपल बात है, साधारण बात है, लेकिन फिर भी आपको ज्योतिषीय उपाय द्वारा बताते हैं कि कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी होगी। तो अपने घर के अंदर आप श्री यंत्र, हो सके तो पिरामिड श्री यंत्र, और किसी के द्वारा सिद्ध करा हुआ, किसी विद्वान के द्वारा सिद्ध करा हुआ आप श्री यंत्र रखते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हमारे संस्थान के द्वारा भी आपको श्री यंत्र प्राप्त हो जाएगा, सिद्ध करा हुआ, तो आपके नाम से वो सिद्ध होगा। तो उस श्री यंत्र को अपने घर में रखें। शुक्रवार को उसके आगे देसी घी का दीपक जलाएं और उसके आगे दीपक जला के श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त या लक्ष्मी बीज मंत्र का जाप करें। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी, पैसा रुकना चालू हो जाएगा और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी स्थिर हो तो कभी भी लक्ष्मी जी का फोटो या चित्र
कभी भी लक्ष्मी जी का फोटो खड़े हुए पोजीशन में नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी हमेशा कमल के पुष्प पे विराजमान होनी चाहिए। लक्ष्मी के भी अनेक प्रकार हैं, धन लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी। तो जो कमल के पुष्प पे विराजमान लक्ष्मी माता हैं वो स्थिर लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं, और जो खड़ी हुई लक्ष्मी माता होती हैं वो चल लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं। अतः आप स्थिर लक्ष्मी के लिए बैठी हुई लक्ष्मी माता की प्रतिमा लें। तीसरा उपाय कि अगर हम चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से वास करे, तो इस लक्ष्मी का आपको, इस धन का जो आपके प्राप्त हो रहा है, जो आपकी शुभ कमाई है, जो आपका धन है, इसे आप गरीबों में थोड़ा सा बांटना चालू करिए। क्योंकि कहते हैं कि जो खाते हैं उनके घर में तो फिर भी धन की कमी हो सकती है, अन्न की कमी हो सकती है, लेकिन जो दूसरों को खिलाता है उसके घर में बेटा कभी धन की कमी नहीं हो सकती, कभी ऐश्वर्य की कमी नहीं हो सकती। तो इसलिए कर भला तो हो भला, दूसरों को, गरीब को खिलाइए। तो ऐसे से लक्ष्मी, इस चीज से लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। चौथा उपाय कि विष्णु जी के चरण दबाती हुई लक्ष्मी अगर हम विराजमान करते हैं घर में, तो हमारी लक्ष्मी, हमारा जो धन है वो कभी गलत कामों में नहीं जाता, जुआ सट्टा या शराब में नहीं जाता, गलत चीजों में नहीं जाता, वो स्थिर हो जाता है। वो लक्ष्मी हमारे शुभ कार्य में, क्योंकि नारायण के चरण दबाती हुई लक्ष्मी हमारे शुभ कार्य की लक्ष्मी को प्रतीक है। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी हमारे बच्चे जो है गलत आदतों में पड़ गए, सिगरेट पीते, शराब में पैसा, तो विष्णु जी के जो लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, ऐसी लक्ष्मी जी को अगर हम ऐसी प्रतिमा या फोटो घर में विराजमान करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी हमारे घर में वास करती है। तो आप इन उपायों को करिए, आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। गुरुजी, कुछ लोगों की ये समस्या होती है कि उनका काम चलते चलते रुक जाता है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, काम होते होते रुक जाना ये अक्सर आज की बड़ी समस्या है। तो काम होते होते रुक जाना बेटा, इसका कारण, मूल कारण जो है राहु है। अगर राहु किसी की कुंडली में आता है तो वो होता होता काम रोक देता है। तो अगर किसी की कुंडली में राहु आया है, राहु की अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यांतर दशा चल रही है, या महादशा चल रही है, या उसके गोचर में आता है, उसको प्रभावित करता है, तो ये बात डेफिनेट है कि जो वो काम कर रहा है उस पर प्रॉब्लम्स आएंगी और एंड टाइम पे काम जाके रुकेगा। राहु एक अज्ञात भय भी पैदा करता है, जिसके भय के कारण भी लोग बाग काम रोक देते हैं। तो अगर कोई जातक कहता है कि गुरुजी हमारा काम होते होते रुक जाता है, तो वो कारण उसका राहु एक मेन कारण हो सकता है। तो राहु की शांति करिए। अब राहु की शांति के लिए क्या करें? कबूतरों को दाना डालिए, राहु प्रसन्न होगा। गरीबों को भोजन दीजिए, राहु प्रसन्न होगा। और इतवार वाले दिन, रविवार वाले दिन आप किसी को मूली का दान करिए। शिवलिंग के पास मूली का दान करिए या मूली का दान करिए। मूली का दान करने से राहु शांत होता है। रविवार वाले दिन अगर हम मूली का दान करते हैं तो राहु शांत होता है। अगर राहु के से कोई ज़्यादा ही पीड़ित है या किसी को ज़्यादा ही इस तरह की समस्या है कि गुरुजी मैं तो कोई काम नहीं बनते, तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा, हमने राहु यंत्र हमारे संस्थान से आपके नाम से बनाया जाता है। उस राहु यंत्र को मंगवा के अपने सिर पे से 7 बार उतार के उसे आप चलते पानी में छोड़ेंगे तो राहु की शांति हो जाती है। राहु के जाप, राहु के दान, राहु के पूजन करने से भी राहु की शांति होती है। और राहु जो है मेन कारण होता है किसी भी काम को रोकने का। तो सबसे पहले अगर किसी का कोई काम रुकता है तो हमें उसे राहु को शांत करना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, जो काम रुकते हैं वो बेटा हमारा कोई नजर दोष अगर लग जाता है हमारे काम में, तो नजर दोष के कारण हमारे होते काम रुकते हैं। तो नजर के लिए ऐसा कहा जाता है कि नजर तो ऐसी चीज है कि अगर लोहे पे भी पड़ जाए नजर तो उसे भी मिट्टी बना देती है, उसे नष्ट कर देती है। तो अगर कोई चलता फिरता अच्छा काम है किसी का और होता काम रुकता है तो उसका एक कारण नजर दोष भी हो सकता है। तो किसी किसी की नजर इतनी खराब होती है कि नजर दोष से ही बच्चा बीमार हो जाता है, नजर दोष से ही उसको काम बंद हो जाता है, नजर दोष से ही अच्छा खासा स्वास्थ्य व्यक्ति एकदम उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है। तो ये नजर दोष के कारण होते हैं। पुराने समय में आप लोग जानते हैं कि माँ अपने बच्चों की नजर उतारा करती थी, बुखार होता था माँ अपने बच्चों की नजर उतारती थी। तो नजर दोष लग जाता है अगर किसी में, तो वो भी काम चलता चलता रुक जाता है। तो अगर किसी के काम चलते चलते रुकते हैं, पहला उसका कारण है कि नजर दोष।
और दूसरा उसका कारण है राहु का होना। तो नज़र के लिए नज़र रक्षा यंत्र हमारे संस्थान द्वारा बनाया जाता है। आप उसे अगर अपने घर में लगाएंगे, मेन गेट पे लगाते हैं, तो उससे आपके घर में कभी भी बुरी नज़र प्रवेश नहीं करेगी, आपके घर में शांति होगी। और क्या साधारण उपाय करने हैं? घर में अगर हम शुद्ध कपूर जला के अपने घर में दिखाते हैं, शाम के टाइम जब दोनों टाइम मिलते हैं, दिन का और रात का टाइम जो मिलता है उसे संध्या कहते हैं, तो संध्या के समय में अगर हम कपूर जला के अपने घर में दिखाते हैं तो नज़र और अन्य दोष दूर हो जाते हैं। द्वितीय आपका उपाय, अगर हम हमारे चलते हुए काम रुकते हैं तो गुरुवार वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन अगर हम सुहागन को किसी श्रृंगार का दान करते हैं और कुछ धन दक्षिणा देके उसे प्रसन्न करते हैं, तो उससे भी हमारे रुके हुए काम चल जाते हैं और हमारे घर में पुनः समृद्धि और शांति आती है। तो रुके हुए काम को, अगर आपके भी काम रुकते हैं बार बार, तो आप इन उपायों को करिए, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। गुरुजी, कुछ लोगों का कहना है कि हम जिस चीज में भी पैसा लगाते हैं वो सब नष्ट हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? यदि आप व्यापार कर रहे हैं और उसमें आपका धन नष्ट हो जाता है, तो बेटा इसका सबसे पहला कारण है कि जो आप व्यापार कर रहे हैं या जो आप नौकरी कर रहे हैं, वो आपके कुंडली के हिसाब से आपके ग्रह सूट कराते हैं या नहीं कराते। सबसे पहला कारण ये। अब आप जबरदस्ती नौकरी करे जा रहे हैं, नौकरी करे जा रहे हैं और कहते हैं कि गुरुजी हमारा प्रमोशन नहीं होता, गुरुजी हमारी तरक्की नहीं होती। तो आप नौकरी कर रहे हैं और आपकी कुंडली कह रही है कि आप व्यवसाय करो, तो आपको नौकरी बिल्कुल सूट नहीं होने की, आपको व्यवसाय ही करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है ना, और आप कह रहे हैं कि हमारी तरक्की नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, तो और आपकी कुंडली कहती है कि आपको नौकरी करनी है, आपकी कुंडली के ग्रह आपके नौकरी का योग बनाते हैं, तो आपको व्यवसाय सूट नहीं होने का। तो अब इस कंडीशन में क्या करें? तो सबसे पहले किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को दिखाकर अपनी कुंडली दिखवाएं, चेक कराएं कि क्या जो हम कार्य क्षेत्र हमने चुना है, नौकरी या व्यवसाय या जिस चीज का हम व्यवसाय कर रहे हैं, क्या वो हमें सूट करता है। अगर सूट करता है तब आप उस कार्य को करिए, अन्यथा आपको कार्य बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, पहले उसे किसी योग्य ब्राह्मण को दिखाइए, विद्वान को दिखाइए, या आप हमारी संस्था पे भी स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों से भी आप संपर्क करके दिखवा सकते हैं कि क्या हम जो ये कार्य कर रहे हैं हमें सूट करता है या नहीं करता। अगर कार्य सूट नहीं करता तो उसमें आपको बार बार ये बाधाएं आएंगी कि आप अपने व्यवसाय में पैसा लगाएंगे और वो नष्ट हो जाएगा, बार बार पैसा लगाएंगे वो नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आप नौकरी में सिर्फ स्ट्रगल, जिनके में नौकरी नहीं है, आप स्ट्रगल ही स्ट्रगल करेंगे, आपसे जो बाद में आए हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, अगर आपकी नौकरी आपके कुंडली के हिसाब से नहीं है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा कार्य क्षेत्र क्या है। सबसे पहले कुंडली दिखवा के ये देखना चाहिए कि हमारा कार्य क्षेत्र क्या है, हमें क्या व्यवसाय सूट करेगा, जो हम व्यवसाय कर रहे हैं वो हमें सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हम किसी ग्रह के, जो हमारा प्रतिकूल ग्रह है, जैसे मान लीजिए किसी का शनि अच्छा नहीं है और वो लोहे का या तेल का व्यवसाय करता है, तो उसे वो व्यवसाय कभी नहीं फलने का, आपका धन का नष्ट होगा ही होगा। तो अतः आप सबसे पहले इसके लिए अपनी कुंडली दिखवा के ये चेक कराइए कि क्या ये हमें सूट करता है या नहीं। फिर भी मैं आपको कुछ सामान्य उपाय बता देता हूं जिन्हें आप करके अपने व्यवसाय में तरक्की कर सकते हैं। अष्टलक्ष्मी यंत्र आप हमारे संस्थान से भी प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने भी किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से बनवा के उसको सिद्ध करा के सिद्ध अष्टलक्ष्मी यंत्र अपने घर में विराजमान करें। उसे विराजमान करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, आपका धन नष्ट नहीं होगा। द्वितीय उपाय, संध्या के समय में, शाम के समय में माता महालक्ष्मी के आगे देसी घी में थोड़ा सा चमेली का तेल और देसी घी, जो आप रुई की बत्ती बनाएंगे, इस बत्ती पे हल्का सा लाल रंग या सिंदूर या रोली लगा के उस बत्ती को चमेली के तेल और देसी घी में मिला के आप जलाते हैं, अपने संस्थान को दिखाते हैं, तो आपके घर में आपका धन नष्ट नहीं होगा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि होगी। तीसरा उपाय, लक्ष्मी जी को कमल पुष्प बहुत पसंद है। यदि हम शुक्रवार वाले दिन माता महालक्ष्मी का कमल पुष्पों से पूजन करते हैं या गुलाब के पुष्पों से पूजन करते हैं, तो उससे भी आपका धन नष्ट नहीं होगा। चौथा उपाय, यदि हम गुलाब के सुगंधित खुशबू वाली धूप बत्ती अपने घर में या अपने संस्थान में जलाते हैं, तो उससे भी आपके घर में, आपके संस्थान में धन धान्य की वृद्धि होगी, धन नष्ट नहीं होगा। पांचवा उपाय, यदि हम अपने घर में गूगल
की आहुति गाय के गोबर के उपले पे कंडे पे रख के जलाते हैं तो उससे सारी जो नजर दोष है या अन्य दोष निकल के आपके कभी भी धन नष्ट नहीं होगा। इन उपायों को करके आप अपने धन को नष्ट होने से बचा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सामान्य उपाय बताता हूं जिसे आप करके अपने घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, बरकत प्राप्त कर सकते हैं और अपनी दरिद्रता को नष्ट कर सकते हैं। तो उसमें से पहला उपाय है, देखिए हम लोग लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, जबकि लक्ष्मी जी की एक सगी बहन है जिसका नाम है अलक्ष्मी। जो अलक्ष्मी का पूजन करता है उसको लक्ष्मी जी, उसके घर में लक्ष्मी जी हमेशा विराजमान रहती हैं और अलक्ष्मी उसके घर नहीं आती। अलक्ष्मी का अर्थ है दरिद्रता, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। अगर आप अलक्ष्मी माता का भी पूजन करते हैं तो कभी भी आपके घर में लक्ष्मी रूठ के नहीं जाती और अलक्ष्मी आपके घर नहीं आती। तो ये अब अलक्ष्मी का पूजन कैसे करना है, तो अलक्ष्मी का वास क्या है? अलक्ष्मी का वास है पीपल के पेड़ की जड़। अगर आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ का सिंचन करते हैं, सिंचन करने का अर्थ कि गंगा जल डाल के, शुद्ध जल डाल के सुंदर आप पीपल के पेड़ के जड़ में देते हैं, तो थोड़ा सा मीठा शक्कर डाल के, तो आप अगर पीपल के पेड़ की जड़ में देते हैं तो उससे अलक्ष्मी माता तृप्त होती हैं और अलक्ष्मी माता तृप्त होकर स्थिर लक्ष्मी का आशीर्वाद देती हैं। और जो माता अलक्ष्मी की पूजा करता है उसे माता लक्ष्मी उसके घर में हमेशा विराजमान रहती हैं। तो अलक्ष्मी माता का पूजन करने से भी लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का या देसी घी का भी दिया जला सकते हैं, जिससे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो सकता है। द्वितीय, दिवाली वाले दिन या किसी भी अमावस वाले दिन आपको 21 हकीक के पत्थर लेने हैं। काले हकीक के पत्थर आपको लेने हैं। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से भी मंगवा सकते हैं अभिमंत्रित हकीक के पत्थर। तो 21 हकीक के पत्थर लेके आप उसे अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पे से 7 बार उसार के उसे किसी जमीन में दबाए जाते हैं तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी, आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में दिवाली के दिन लक्ष्मी जी आए तो उसके लिए क्या करना है, ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं इस मंत्र की 11 माला जाप करिए दिवाली वाले दिन रात को। तो ये बात देवी भागवत में मैंने पढ़ी है, देवी भागवत में वृतांत आता है कि ऐसा करने पर आपके घर में स्थिर लक्ष्मी वास करेगी, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, कभी धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। इसके अलावा 11 गोमती चक्र, अभिमंत्रित गोमती चक्र 11 जब आप दिवाली का पूजन करते हैं या शुक्रवार को अपने घर में रख सकते हैं, पूजा वाले स्थान पर रख के उनकी पूजा करके अपने तिजोरी में रखिए। आपके यहाँ हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। गुरुजी धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए। दर्शकों बताए गए उपाय को करके आप भी अपना जीवन सफल बना सकते हैं और आप भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।